हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स देने वाला हूं टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम का मतलब क्या? ये कुछ ऐसे दिखने वाले प्रॉब्लम है जहां पर रूट के अंदर एक पैटर्न में चीज चल रही है और ये चलती ही रहती है टिल इंफिनिटी। यानी कि इनफाइनाइट रूट वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए उसके बारे में बात करें। अगर देखा जाए तो ये स्कूल वाले प्रॉब्लम होते हैं जहां पर आप एक्स अज्यूम करते हुए इक्वेशन बनाते हो, उसको सॉल्व करते हो और आंसर तक पहुंचते हो। बट क्योंकि एग्जाम में आपके पास उतना टाइम होगा नहीं और ना ही स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही तुरंत आंसर तक कैसे पहुंचा जाए वो समझता है। सबसे पहले मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मानो कि क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √6 और इस तरीके से वो चलते रहते, तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है कि जिसके अंदर अंडर रूट के अंदर प्लस है और सेम नंबर रिपीट होते रहता है टिल इंफिनिटी, तो आंसर कैसे लाए? आंसर लाने के लिए आपको करना क्या है? दिया गया जो नंबर है, जैसे कि यहां पर 6 नंबर दिया है, उस नंबर के आपको दो फैक्टर्स ढूंढने हैं। जैसे कि 6 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो, बहुत सारे फैक्टर्स पॉसिबल है, बट ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढो जिसके अंदर सिर्फ एक का ही गैप हो, एक का ही डिफरेंस हो दोनों के बीच में, ऐसा एक फैक्टर ढूंढना। और बहुत इजी भी है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं 6 का एक ही फैक्टर है जिसके अंदर एक का गैप है, दैट इज गोइंग टू बी 3 एंड 2। जैसे ही आपको ऐसा कोई फैक्टर मिल जाता है तो आप समझ जाओ कि आपको आंसर मिल गया। किस तरीके से? तो ये जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से जो बड़ा वाला नंबर होगा वो इसके लिए आंसर होने वाला है। दैट इज आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड यू आर डन। राइट? कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो नंबर के ऐसा फैक्टर ढूंढो जिसके अंदर एक का गैप हो, उसमें से जो बड़ा वाला नंबर होगा वो उसके लिए आंसर होने वाला है। राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ग्रेटर नंबर विल बी द आंसर इन दैट केस। अगर मानो कि मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे इफ आई कंसीडर दिस √20 प्लस √20, अगर इस तरीके से अगर ये चलते जाता है टिल इंफिनिटी, तो मुझे 20 के दो फैक्टर करने होंगे जिसके अंदर एक का गैप हो, तो मुझे पता है कि वो होगा 5 4 जो बड़ा वाला नंबर है वो इसके लिए आंसर होने वाला है। बट ये छोटा वाला नंबर भी यूजलेस नहीं है, वो भी आपको हेल्प करेगा। किसके लिए? दैट विल बी द आंसर फॉर द सेम प्रॉब्लम बट विद द माइनस साइन। अगर मानो कि अगर मेरे पास √20 माइनस √20 माइनस √20, अगर इस तरीके से वो इनफाइनाइट तक चलते रहेगा तो उसके लिए आंसर होगा 4। यानी कि जब आप फैक्टर निकाल रहे हो जिसके अंदर एक का गैप है, तो बड़ा वाला आंसर प्लस के लिए होगा, छोटा वाला माइनस के लिए आंसर बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो यहां पर मुझे 2 दिख रहा है, वो 2 किसके लिए आंसर होने वाला है? 2 इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डॉट 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 टिल इंफिनिटी। इसके लिए आंसर होने वाला है 2। बिना कोई कैलकुलेटर यूज किए आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो, ना ही कोई फॉर्मूला ना ही कोई इक्वेशन बनाना, सिर्फ फैक्टर करो। जो बड़ा वाला नंबर होगा वो प्लस के लिए आंसर, द स्मॉलर नंबर विल बी द आंसर फॉर माइनस। सिर्फ याद रखना, जो भी फैक्टर बना रहे हो उनके बीच में एक का गैप होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। √6 √6 √6, अब क्या है कि अब सबके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब कभी भी इस तरीके से इनफाइनाइट मल्टीप्लाई चलते रहता है एक ही नंबर का अंडर रूट के अंदर, तो उसका आंसर क्या होता है? तो उसका आंसर वही नंबर होता है जो अंदर लिखा है। यानी कि इट इज √6 यही चलते रहता है तो उसका आंसर होगा 6। बस वही नंबर उसका आंसर है और कुछ नहीं करना। बस आप उसको अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो आंसर इज गोइंग टू क्लोज एंड क्लोजर टू 6। ये होने के बाद आखिरी क्वेश्चन, प्लस किया माइनस किया इंटू किया तो डिवाइड को बुरा लग रहा है कि मेरे लिए भी कोई ट्रिक होना चाहिए सर, तो ऐसे चलो भाई ले लो, डिवाइड के लिए भी ट्रिक है। डिवाइड के लिए ट्रिक क्या होता है कि जब कभी भी इस तरीके से नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, √8 डिवाइड बाय √8 डिवाइड करते हुए इनफाइनाइट तक चल रहा है। अगर इसी तरीके से कभी भी डिवाइड के अंदर आ रहा है तो आपको क्या करना है? जो भी नंबर अंदर यूज हो रहा है उस नंबर का क्यूब रूट उसका आंसर होता है। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 8, द आंसर इज गोइंग टू बी 2। राइट? जो भी होगा वो उसका क्यूब रूट होगा, तब उसका आंसर बनेगा। ठीक है, जो भी है उसका क्यूब रूट आंसर होगा। एक चीज का ध्यान रखो, ये जो पहला वाला मैंने ट्रिक दिया है, ये ट्रिक तब काम करता है जब आप उसके ऐसे फैक्टर ढूंढ पाओ जिसके अंदर एक का गैप हो। अगर वो नहीं कर पाते हो
दैट मीन्स उसका आंसर एक परफेक्ट इंटीजर नहीं होने वाला है, इसीलिए आंसर डायरेक्ट नहीं बनेगा, फिर इक्वेशन से ही होगा। बट वो कंप्यूटर एग्जाम में ज्यादातर पूछा ही नहीं जाता, राइट, बिकॉज उनको भी पता है कि टाइम की कमी है, जगह की कमी है, इसलिए वैसे प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे। तो डायरेक्ट ऐसा ही कोई नंबर होगा जिसके आप इस तरीके से फैक्टर बना पाओ। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं आपको जो ट्रिक दे रहा हूं एक ही साथ लिखवा देता हूं कि जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए प्लस या फिर माइनस वाला, तो आपको क्या करना है, ए के दो फैक्टर बनाने हैं जिसके अंदर एक का गैप, और प्लस में कौन सा आंसर होगा, तो ग्रेटर नंबर विल बी द आंसर फॉर द प्लस एंड द स्मॉलर नंबर विल बी द आंसर फॉर द माइनस। ये होने के बाद इनटू में क्या होता है, जब कभी भी इस तरीके से मल्टीप्लाई इनफाइनाइट में चलता है, तब आपको ध्यान देना है जो नंबर है वही उसका आंसर है, और अगर डिवाइड है तो जो नंबर है उसका क्यूब रूट उसका आंसर होगा। ठीक है, उसका क्यूब रूट उसका आंसर होने वाला है, इस चीज को याद रखिए। तो ये मैं आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ट्रिक दे रहा हूं, यूज कीजिए इसको अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर और सक्सेसफुल हो जाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।